सभी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए बड़ी सौगात देने की बात कही है। 2500 रुपये स्कीम में कहा गया है कि 25 रुपये हर महीने महिलाओं को दिए जाएंगे और उधर 2100 रुपये की रेवड़ी तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी के द्वारा दी जा रही है। तो महिलाएं किस पर भरोसा कर रही हैं? मैम, अब तो ये बीजेपी का भी मैनिफेस्टो आ गया, ये इसमें भी मोदी जी वाली में भी मिठाई दी गई है। हम तो मोदी जी पे भरोसा करते हैं। केजरीवाल जी की देख ली हमने सरकार। महिलाएं बहुत परेशान हैं, सारे झूठे वादे। पंजाब की महिलाएं अभी तक परेशान हैं। जो 2100 रुपये का है या जो भी उन्होंने वादे करे हैं वो सबको पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जग जाहिर है। मोदी जी जो भी वादा करते हैं वो पूरा निभाते हैं। तो मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी की 2500 रुपये की उसकी स्कीम पे भरोसा है। 2100 रुपये में कोई भरोसा नहीं। तो ये कैसे लग रहा है कि मोदी जी वाली जो बीजेपी पार्टी है वो देगी और ये केजरीवाल जी वाले पे भरोसा क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि केजरीवाल की देख लिया ना हमने, पिछले इतने सालों में सबने देख लिया है। केजरीवाल ने जो भी वादे करे हैं वो सबको जग जाहिर है। पंजाब की महिलाओं से आज भी पूछो तो वो आज भी परेशान है। सब लोगों ने इसीलिए वोट दिया था कि केजरीवाल भाई बन के हमारा 2100 रुपये देगा, ये देगा, बिजली देगा, हमको ये देगा। वो कुछ नहीं दिया। तो मोदी जी जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, इसलिए हमें मोदी जी पे भरोसा है। केजरीवाल जी की योजना पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं सिर्फ ये 2100 और 2500 के चक्कर में पड़ी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2100 2500 का कोई चक्कर नहीं है। चक्कर तो सिर्फ ये है कि केजरीवाल ने आज तक जो वादे किए हैं वो सारे झूठे हैं और मोदी जी जो करते हैं वो बिल्कुल सही बात करते हैं। तो ये मोदी जी वाली पार्टी जो बीजेपी है वो कह रही कि हम 2500 देंगे, देगी? ऑफ कोर्स देगी। आयुष्मान योजना इन्होंने जहाँ जहाँ लागू करी वो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। दिल्ली में आप कह रहे हैं संजीवनी, मोदी जी जो योजना करते हैं वो अब ये दिल्ली में लाते हैं, लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है। मोदी जी हमारे आएंगे तो दिल्ली में भी हमारी आयुष्मान योजना लागू होगी। ये पीछे आपके केजरीवाल जी की फोटो लगी है। हाँ जी। देखिए, सबको हक है अपनी फोटो लगाने का, अपना प्रचार करने का, अपनी बात कहने का, सबको राइट है। तो बात किसकी समझ में आ रही है इस बार? हमें तो मोदी जी की समझ में आ रही है। केजरीवाल की आई थी 10 साल पहले लोगों को, पर अब जब भरोसा हट गया है तो केजरीवाल की बात किसी को समझ नहीं आ रही है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब मोदी जी की ही बात समझ में आ रही है। मैम, आपको किसकी बात समझ में आ रही है? आपको मोदी जी आएंगे इस बार तो मोदी जी तो हैं, प्रधानमंत्री बने बैठे। अब दिल्ली में लाना है ना, दिल्ली में भी? दिल्ली में कमल का फूल खिलाना है। क्यों? बस अब 10 साल हो गए हैं, बहुत सहेली आप नहीं सहेंगे। क्या सास्ता है? दिल्ली में कीचड़ इतनी हो चुकी है कि उसमें कमल का फूल खिलाना बहुत जरूरी है। कमल का फूल खिलाना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। लाना है, भाजपा को लाना है। अच्छा, ये जो स्कीम आई है, मैनिफेस्टो आया बीजेपी का, इसमें भरोसा है कि काम होगा, वाकई में महिलाओं को मिलेंगी ये स्कीम, योजनाओं का लाभ? होगा। आगे भी ऐसी योजनाएं आती रही हैं जो पूरी की हैं मोदी जी ने। तो पिछले ऐसा नहीं है। हाँ, काफ़ी सारी योजनाएं थी, वो लगभग पूरी हुई हैं। हम सब महिलाएं उसका फ़ायदा भी उठा रही हैं, तो इसीलिए भरोसा है हमें। अलग कैसे, डिफरेंस कैसे है? मतलब महिलाएं कैसे कंपेयर कर रही हैं? ये आम आदमी पार्टी भी दे रही है बढ़िया रबड़ी, और ये मोदी जी की पार्टी बीजेपी भी दे रही है। तो बहुत कुछ दे रहे हैं। 21,000 रुपया दे रहे हैं जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होगी, और उसको साल भर में 6 किट्स मिलेंगी, और 2500 रुपये हर गरीब महिला को देंगे। और उन्होंने कई स्कीमें उन्होंने चला रखी हैं। और जैसे ये क्या जीवन ज्योति बीमा है वो महिलाओं के लिए है। 1 रुपये में वो क्या कहते हैं जो एक्सीडेंटल होता है बीमा, वो भी है। बहुत कुछ है महिलाओं के लिए, तो वो बहुत कर रहे हैं। 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दे दिया। महिलाओं के लिए तो शुरू से ही वो सोच रहा, पहले महिलाएं बाहर शौच करती थी, खुले में शौच करती थी, फिर उन्होंने कितनी सारी टॉयलेट्स बनवाई। वो किसके लिए बनवाई? महिलाओं के लिए तो बनवाई। पहले महिलाएं सोचती थी कब अंधेरा होएगा तो हम अपना शौच करने जाएंगी, तो अब तो वो उनके लिए टॉयलेट्स बन गई हैं, तो वो प्रोवाइड कराई हैं, तो अपना टॉयलेट्स में जाती हैं। अब महिला शुरू से पहले दिन से ही महिलाओं के लिए मोदी जी सोच रहे हैं, पहले दिन से। और हम तो शुरू से मोदी जी को ही पसंद करते हैं। मोदी जी को ही वोट देंगे, बीजेपी को ही वोट देंगे। मतलब महिलाओं का भरोसा बीजेपी पे है? हाँ जी, बीजेपी पे है, क्योंकि केजरीवाल को 10 साल देख लिया। केजरीवाल तो झूठा वादे करता है, सबसे बड़ा झूठे वादा करने वाला पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा झूठा मक्कार है वो, जो वादे करता है वो पूरे ही नहीं करता। पंजाब में महिलाओं को इतना पागल बनाया, 1000 रुपये दे के 1000 रुपये दूंगा। वो महिलाएं बेचारी धरना प्रदर्शन करने भी आ गई केजरीवाल के वहाँ पे घर पे। उनको अभी तक 1000 रुपये नहीं मिले बेचारियों को। तो हमें कहाँ से 2100 रुपये मिल जाएंगे? हम महिलाओं को कहाँ से 2100 रुपये मिल जाएंगे? 1000 रुपये तो उन्हें पंजाब को दिए, पंजाब की महिलाओं को दिए, हमें कहाँ से मिल जाएंगे 2100 रुपये? आप सोचो ना ये बात को, हमें कहाँ से मिल जाएंगे? 2500 तो मिलेंगे। मोदी जी कभी वादे से अपने मुकरते ही नहीं है। मोदी जी का वादा हमेशा पक्का रहता है। अगर मान लीजिए मोदी जी वादे से मुकरेंगे तो
उनकी इमेज में फ़र्क भी तो आएगा ना। तो हम मोदी जी ऐसा कोई काम ही नहीं करते कि जो उनकी इमेज में फ़र्क आए, और देश के लिए वो इतना काम कर रहे हैं, कहीं कहीं कॉरिडोर बना रहे हैं, कहीं मंदिरों को ठीक कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी जी। तो पूरा इंडिया को ही सही कर रहे हैं, पूरे राम मंदिर को भी बनवाया उन्होंने, सबसे बड़ा उदाहरण तो राम मंदिर है। तो हम मोदी जी पे ही भरोसा करेंगे, उनकी सरकार पे भरोसा करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी अगर इमेज पे फर्क पड़ेगा तो केजरीवाल जी की भी इमेज पे फर्क नहीं पड़ता क्या? उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई साहब, वो तो बेशरम बंदा है। वो तो रोज झूठे वादे करता है, रोज ही उसके वादे सारे बेकार हो जाते हैं। उसकी इमेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशरम को क्या, वो जो मर्जी 10 वादे कर ले तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो है ही बेशरम। तो बेशरम को जो भी करता रहे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई साहब। वैसे भी कूड़े का ढेर बना दिया है दिल्ली को, और शराब की दुकानें इतनी खोल दी हैं, और बच्चों की उम्र सीमा घटा दी है शराब पीने की। तो ऐसा सीएम हमें मंजूर नहीं है। आतिशी जी तो कह रही हैं कि अगर सरकार बनती है तो वो पुरानी शराब नीति फिर से लागू हो जानी चाहिए। वो अभी कह रही है ना, तो हमें जब उन केजरीवाल पे भरोसा नहीं है तो मुखड़ा तो वही है ना, तो हमें उन पे ही भरोसा नहीं है। जगह जगह शराब की दुकानें, कूड़े का ढेर, पोल्यूशन, तो हमें योजनाएं से हटके ये सब भी साफ करना है ना दिल्ली से। तो हमें ऐसा सीएम चाहिए ही नहीं दिल्ली को। इतनी गंदगी कर दी है, तो हम अब बदलेंगे। अब तो हम बदलेंगे। कह रहे हैं ना जो मोदी जी आपदा, तो वो सही नाम रखा है। क्यों आपदा? मतलब आपके हिसाब से क्यों सही नाम है ये? दारू तो आपदा हटानी है अब हमने। हाँ। तो दारू इतनी, और बच्चों की देखो ना, आप खुद देखो, उम्र सीमा घटा के कम कर दी है शराब की। तो ये क्या है? ऐसा सीएम हमें नहीं चाहिए जो और उम्र सीमा कम कर रहा है कि पियो अब शराब। अच्छा, सोशल एक के साथ एक बोतल फ्री देते हैं, एक के साथ दो, ये कोई मतलब तो नहीं हुआ है ना। तो बच्चे महिलाओं के हैं, पति महिलाएं के हैं, तो महिला तो सेंटर में है ना। तो महिलाओं को तो सारी समस्याएं फेस करनी ही पड़ रही हैं। बच्चे अगर दारू पिएंगे, शराब पिएंगे कम उम्र में, और उनका मुख्यमंत्री ने ही कह दिया पियो एक के साथ एक फ्री, फिर उनके पति भी पिएंगे, तो महिलाएं तो मजबूर हो गई ना। और ऊपर से फ्री करके यहाँ फ्री, तो वो उनके पति और कम की नहीं कमाने की क्या जरूरत है? तो बस में जाओ फ्री जाओ, ट्रेन में जाओ फ्री जाओ, आज जाओ फ्री जाओ। तो सबसे ज़्यादा तो महिलाएं प्रभावित होंगी। तो इस बार महिलाएं प्रभावित किसे कर रही हैं वोट के माध्यम से? प्रभावित तो वो अपने आप में जागी हैं। अब वो जागी हैं कि जहाँ हम फंसे हुए थे वो गलत था। हमारा भाई, हमारा बेटा जो भी बना हुआ है, वो जो भी हमसे वादे कर रहा है, वो हुए क्या मतलब बना हुआ कैसे? मतलब बना हुआ ये होता है कि हम तो कुछ नहीं कह रहे, वो खुद को कह रहे हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ। कोई कहता है उनसे, वो खुद कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो वो खुद से बन गए ना। तो वो बने में जो हमारे भाई बेटे हैं। तो अब ये है कि नहीं बनाना इन्हें, अब हमें मोदी जी पे भरोसा है, मोदी जी को लाना। अपने मन से बने बैठे हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल अपने मन से ही बने बैठे हुए हैं, हमने नहीं बनाया। अपने आप ही तो बोलता है मैं भाई हूँ, मैं भाई हूँ। भाई ऐसे होते हैं? मैंने नहीं देखा ऐसे भाइयों को। भाई घर को डुबोते नहीं है, घर को बचाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं। और डेली सीवर का पानी आ रहा है। तो ये कौन बचाएगा घर को? घर को हमारे मोदी जी बचाएंगे, भाजपा सरकार बचाएगी। हमारी दिल्ली में भाजपा आनी चाहिए इस बार। मकान प्रोवाइड किए हैं, झुग्गी वालों को मकान प्रोवाइड किए हैं मोदी जी ने। इससे अच्छा क्या नहीं हो सकता? कीचड़ से निकल के महल में बिठा दिया, और क्या चाहिए हमें? कीचड़ से निकल के महल में बिठा दिया मोदी जी ने। बस हमें तो बस मोदी जी लाना है, बस सीधा सा यही एक वो है।